लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंच गए थे। अगर आपको याद होगा, हमने उस टाइम पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वक्त पे करी हुई थी। तो अब जो हमारे पास है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा हो गया, हमने वो एग्जांपल्स किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और इनको हम कंबाइन करते हैं बाय मीन्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक। अब हमारे पास सपोज हमने चेक करना है कि कोई, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। बस हमने सिंपली ऐसे देखना है। सपोज अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। हाँ जी है। कैसे? इसमें वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है, और इसमें एक और कांस्टेंट है, प्लस की साइन है, माइनस की साइन है, 5 और x को मल्टीप्लाई किया है आपस में, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर हमारे पास ऐसे होगा x रेज टू पावर 1/2 3 टाइम्स प्लस 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इसमें 3 कांस्टेंट है, 5 वेरिएबल है, प्लस की साइन है, 3 और x के बीच में 3 और x के बीच में जो हमारे पास मल्टीप्लाई किया हुआ है 3x, तो उसकी वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमें सवाल है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है साफ से, 1 मिनट। जी, अब मुझे लगता है आवाज़ सही से आ रही होगी। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आगे चलाते हुए हम क्या करेंगे, हमारा एक यहाँ पे चीज एक और आती है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सी एक ऐसी चीज होती है, किसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? पॉलिनोमियल, इट इज एन algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression. Polynomial एक algebraic expression होती है in which the power of variable is a positive integer. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। अगर आप ऐसे देखेंगे, पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मेनी, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स। देखिए, अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ से एक और लिखा सपोज 13x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस दिस, क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा, मतलब कंटेनिंग मेनी टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब हमारा मसला क्या है, हमने लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने नहीं लिखा कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल में मैंने कहा इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं लिखा। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। जिसको कहीं कंफ्यूजन होगा वो मुझे बता सकता है। हमने कहा ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। हम इसको आगे चलाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें आगे क्या चलाएंगे हम। सपोज पॉजिटिव इंटीजर के मायने क्या है? इसमें 2 चीजें हमें निकलती हैं पॉजिटिव इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर में हमें 2 चीजें निकलती है। एक, पॉजिटिव का मतलब है ऑब्वियसली वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मींस नेगेटिव नहीं चलेगा। दूसरा, इंटीजर के माने वो नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए।
एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल का जो पावर है, एक वो नेगेटिव नहीं होगा, दूसरा वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। अगर ये दो चीजें आपको मीट हो रही है, क्या हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी? हाँ जी, वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। सपोज एग्जाम्पल एक देखेंगे हम लोग। मैंने इधर लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? पहले हम चेक करेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। पहला स्टेप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इसमें कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 17 कांस्टेंट है। वेरिएबल, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। वेरी गुड, तो दो चीजें हमारी फिट होगी। तीसरी चीज, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस है, माइनस है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनके बीच में मल्टीप्लाई। यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी? क्या हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि नहीं? अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स का पावर जो 2 है वो पॉजिटिव है, और वो फ्रैक्शनल भी नहीं है। फ्रैक्शनल का माने ना तो 1/2 है, ना 3/4 है, इस फॉर्म का। तो वो पॉजिटिव है। और दूसरा जो है एक्स, इसका पावर 1 है, वो भी पॉजिटिव है और नॉन फ्रैक्शनल है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। फिर से एक और एग्जांपल अगर हम करेंगे पॉलिनोमियल को अच्छी तरह समझने के लिए। सपोज मैंने लिखा 3x रेज द पावर, ध्यान रखिए, 3 इंटू एक्स रेज द पावर 2, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स रेज पावर 1/2 प्लस 3। क्या ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेक करनी है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकली, फिर हम पॉलिनोमियल के लिए चेक करेंगे। पहला, इसमें 3 है, यानी कि कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, इन 3 और एक्स स्क्वायर के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करके, तो जी है। इसमें कॉन्स्टेंट्स भी आ गए, वेरिएबल्स भी आ गए। तीसरी चीज, क्या इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस के, सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और वेरिएबल, तीसरी वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स रेज पावर 1/2 है, वेरिएबल। यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा, क्या अब ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल में हमने क्या कहा? पावर की जो दो कंडीशंस है, नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल। क्या पावर नेगेटिव है? पहले एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स रेज द पावर 1 है, फिर एक्स रेज पावर 1/2 है। ये भी पॉजिटिव पावर 2, ये भी पॉजिटिव पावर 1, ये भी पॉजिटिव पावर 1/2। पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? क्या वो हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल है? 2 ये नॉन फ्रैक्शनल नहीं है, 1 नॉन फ्रैक्शनल नहीं है, 1/2 ये नॉन फ्रैक्शनल है। उसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहेंगे, बट इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं करता है पॉलिनोमियल को। उसमें क्या है, हमारे पास जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन फ्रैक्शनल और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव तो है क्योंकि पॉजिटिव है, और नॉन फ्रैक्शनल नहीं है, जिस वजह से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में फिट नहीं होगा। तो हमने जो यहाँ पे लिखा था, ऊपर मेंशन किया था, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका मतलब सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होती है। जिनमें वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, वो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाएगी। एक और सपोज हम लिखेंगे 11 एक्स रेज पावर 4 माइनस 15 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 3 एक्स रेज पावर -1 प्लस 4। इस तरह से अगर मैंने इतनी बड़ी ये लिखी, क्या हमारे पास ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल देखने के लिए पहले हम चेक करेंगे, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ तीन चीजें हैं, उसके साथ पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल, कोई मसला नहीं। सिर्फ उसमें कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, दूसरा उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होने चाहिए। 11 है कांस्टेंट, -15 है, 13 है, 17 -17 है, 3 है और 4 है कांस्टेंट। वेरिएबल्स एक्स रेज पावर 4, एक्स रेज पावर 3, एक्स रेज पावर 2, एक्स रेज पावर 1, एक्स रेज पावर -1। अर्थमेटिक ऑपरेशंस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इनके बीच में मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो ये तो अर्थमेटिक, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या अब ये पॉलिनोमियल है? देखिए यहां पर हमारे पास ऊपर अगर हम देखेंगे, अगर हम यहां देखेंगे, एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एक्स का पावर -1 है। चूंकि यहाँ पे नॉन फ्रैक्शनल तो है, नॉन फ्रैक्शनल है कि फ्रैक्शनल नहीं है, 1/2 3/2, बट ये नेगेटिव है।
उसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगी, बट ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा हमारे पास। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगी, मगर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका पावर जो है वो नेगेटिव है, और हमने ऊपर ही कहा हमारे पास पावर होना चाहिए पॉजिटिव, और वो होना चाहिए इंटीजर। दोनों चीजें होनी चाहिए, पॉजिटिव भी और इंटीजर भी। ये तो नेगेटिव है, इंटीजर तो है बट नेगेटिव है, उसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक और चीज, सपोज मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x+3। क्या ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये वेरिएबल्स हो गए, और √2 है, 3 है, ये हमारे पास हो गए कॉन्स्टेंट्स। माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, इनके बीच में मल्टीपल है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करेंगे। हमारे पास x का पावर यानी कि वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर पहले 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, तो यस ये पॉलिनोमियल भी है। अब आपके जहन में ये चीज आ रही होगी, देखो जी आपने तो √2 लिखा है इधर, √2 के माने क्या होता है? 2 का पावर है 1/2। रूट के माने होता है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अगर आपके पास क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ 2, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 1/3। अगर हमारे पास है फोर्थ रूट 2 का, दैट इज 2 रेज टू द पावर 1/4। तो इसी तरह से यानी कि ये फ्रैक्शनल होता है। आपने तो ऊपर कहा कि हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसमें पावर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने वहां पे मेंशन किया कि पावर ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट का नहीं। पावर ऑफ वेरिएबल जो हमारे पास है वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल, मैंने कांस्टेंट की बात नहीं की। यहाँ पे x जो हमारे पास है यानी कि जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, अगर आप इसको देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसका पावर तो 1 है, इस x का पावर तो 2 है। हमारे पास जो यहाँ पे फ्रैक्शनल जो आ रहा है ना हमारे पास, ये √2, ये √2 है, ये कांस्टेंट का पावर है यानी कि 2 रेज पावर 1/2। कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शनल है, तो ये जो कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शनल है, ये हमारे पॉलिनोमियल को इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट कौन करेगा? अगर हमारे पास वेरिएबल का पावर होगा फ्रैक्शनल या नेगेटिव। ठीक है, देखिए जी, अगर मैं इसे लिखूंगा, बताइए जरा, √2x और 2√x, इन दोनों में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है और पॉलिनोमियल कौन है? पहले हम दोनों देखेंगे। यहाँ पे x है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये √2 है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, नीचे 2 है, कांस्टेंट है, x है, ये हमारे पास वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट करके ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या दोनों पॉलिनोमियल्स है? ऊपर वाला x का पावर 1 है तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ, 2 का पावर बिला शक, 2 का पावर रूट है, √2 है यानी कि 2 रेज पावर 1/2 है, लेकिन मुझे इसके पावर को कुछ नहीं करना है, मुझे वेरिएबल का पावर देखना है। नीचे वाला जो 2 है मेरे पास, इसका पावर तो 1 है, लेकिन x का पावर, x रेज टू द पावर 1/2 है, x का पावर फ्रैक्शनल हो गया। तो ऊपर वाला जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, पॉलिनोमियल भी है। नीचे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x यानी कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो जिसको कंफ्यूजन होगा वो या तो मैसेज करेगा या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में, या जिसमें भी आप बता सकते हैं। एक और चीज इसके अलावा, हमारे पास अब जो पॉलिनोमियल मैंने ऊपर लिखा, पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, इसको हम लिखते कैसे हैं? जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको हम मेंशन कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम ऐसे मेंशन करते हैं। मैंने आपको परसों भी लास्ट लेक्चर में कहा कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, तो इसकी भी नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होंगे। ठीक, जनरल फॉर्म क्या है इसका? हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज p ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज इक्वल सपोज a0 यानी कि a0 x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज पावर n-1 प्लस a2 x रेज पावर n-2, सो ऑन टू, हम कहां पर पहुंचेंगे? प्लस 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 कहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग? हम लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे सपोज an x रेज टू पावर, जब हमने n-1 तक पहुंच गए फाइनली, तो हम पहुंच गए an, उसके बाद रेज पावर x प्लस an+1, या जो भी इस तरह से आएगा, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है हमारे पास। ठीक है, देखिए जी, ये p ऑफ x क्या है? p ऑफ x सिंपल पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन, यानी कि p, दिस इज दिस पॉलिनोमियल, इट इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि
आपको ऐसे बताऊंगा, हमारे पास जो यहाँ पे पॉलिनोमियल हैं, ये वाला पॉलिनोमियल जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया पी ऑफ एक्स को, ये पी दिस मीन दिस पॉलिनोमियल इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो है ये डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू पर। सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। सपोज मैंने कोई एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिखा, आप चलिए जी ऑफ एक्स लिखिए, ये पॉलिनोमियल जी, हालांकि जब आप 11th क्लास 12th क्लास में जाएंगे तो इसको आपको और ज़्यादा चीज़ें मजीद पढ़नी है, पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में वगैरह बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए चूंकि ये 10th तक के लिए है, आप ऐसे समझिए कि पॉलिनोमियल जिसको मैंने जी नाम रखा है इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, मींस सपोज 3x है मेरे पास एक पॉलिनोमियल, ठीक है, x का पावर 1 है यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल है। इट इज फंक्शन ऑफ x मींस व्हाट, इसका वैल्यू जो है पूरे पॉलिनोमियल का वो x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। कैसे करता है डिपेंड? सपोज मैंने x का वैल्यू दिया 0, x का वैल्यू दिया 0, क्या बनेगा 3 zeros are 0, यानी कि g ऑफ x जो है, जो पॉलिनोमियल था इसका वैल्यू 0 बना। अब मैं x का वैल्यू चेंज करूंगा, कैसे? x का वैल्यू दूंगा 1, ये क्या बनेगा 3 1 are 3, तो g ऑफ x कितना निकलेगा 3। अब x का वैल्यू मैं दूंगा 2, ये क्या बनेगा 3 इंटू x के बदले क्या देंगे 2, 3 2 are 6, दैट मीन g ऑफ x हमारे पास 6 आएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो x के वैल्यू पर डिपेंड करता है, मैं x का वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो भी चेंज होता जाएगा। ठीक है यहां तक? ये देखिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, हालांकि ये हमें आगे भी करना है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आगे चलेंगे। ये ए नॉट वगैरह मैंने क्या लिखा, ये A0 A1 A2 सो ऑन टू AN वगैरह, या AN+1, ये मैंने क्या लिखा? ये हमारे पास जो चीजें हैं, ये जो हमारे पास चीजें हैं, ये सारी चीजें, चलो यहां तक मैं लिखूं, सॉरी यहाँ पे इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा, इसको लिखेंगे AN-1 और लिखेंगे x और लास्ट में लिखेंगे a, या इस तरह से भी रखें ये भी ठीक है। ए ये वाली चीजें, दीज आर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, मतलब इसकी एग्जांपल, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा, p ऑफ x, p ऑफ x का मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। सपोज x² + 5x + 6, ये पॉलिनोमियल, तो अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x² है उसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस 5x, x जो है इसका कोफिशिएंट 5 है, तीसरा प्लस 6, ये कांस्टेंट टर्म है। ये 1 5 एंड 6, ये कौन सी चीजें हैं 1 5 और 6? इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ठीक, ये वाले जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, x के आगे जो a है, A0 A1, ये क्या है, ये वाले x के आगे जो a है, x रेज़ पावर n-1 के आगे जो A1 है, x रेज़ पावर इसी तरह सॉरी n-3 के आगे जो है A2, इस x के आगे जो है n-1, या ये वाला a, ये सारे टर्म्स जो वेरिएबल के आगे है इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यानी कि अगर हम इसको बिल्कुल आम लैंग्वेज में बताएंगे, जो आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं ये वही है। दूसरा ये x रेज़ पावर n, x रेज़ पावर n-1, ये क्या है, x रेज़ पावर n, x रेज़ पावर n-1, x रेज़ पावर n-2, ये तो सिंपल वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये x² है, फिर x है, फिर यहाँ पे x है ही नहीं, तो x² x, ये सिंपल वेरिएबल्स है। ये चूंकि इसका जनरल फॉर्म है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ये इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 11x रेज़ पावर 3 माइनस 15x² प्लस 5x माइनस 6, प्लस चलो प्लस 6 ही लिखते हैं। हमारे पास पहले यहाँ पे 11 है, माइनस 15 है, प्लस 5 है और प्लस 6 है। ये वही वाले हैं A0 A1 A2 और A3, ये इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल जो मैंने परसों भी बताया था कि कोफिशिएंट्स होते हैं, और अगर आपको याद होगा। दूसरा ये x³, ये x³ x², x, ये वाले जो हैं दीज आर वेरिएबल्स। मगर अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर से जो हमने किया सारा, हमने क्या कहा, हम सिर्फ लिख रहे हैं, या तो लिख रहे हैं x² प्लस x प्लस जो भी है आगे, या लिख रहे हैं 3x³ डैश डैश डैश। हम दिखा रहे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स, हम दिखा रहे हैं इनको इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है इनमें, एक ही वेरिएबल का मतलब क्या है, x³ x², x, ये इन वन वेरिएबल का मतलब है एक टाइप का वेरिएबल है, ऑफ वन टाइप। इसमें वेरिएबल जो प्रेजेंट है ना, वो एक टाइप का वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है।
हमने यहाँ पर पी ऑफ एक्स जब मैंने लिखा, इसमें मैंने सिर्फ लिखा एक्स क्यूब, दूसरा मैंने इसके अलावा लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर लिखा एक्स। इसमें वेरिएबल सिर्फ एक टाइप का है, एक्स टाइप का, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट इन वन वेरिएबल, एक टाइप का वेरिएबल है हमारे पास। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल जो है ये इन वन वेरिएबल है। ऊपर अगर आप कोई भी एग्जांपल देखेंगे, मैंने हर जगह पे सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल यूज किया हुआ है, ठीक है। सपोज मैं एक और लिखूंगा, सपोज पी ऑफ वाई, पी ऑफ वाई, क्योंकि अभी एक्स था वेरिएबल, अब वाई रखेंगे, इज इक्वल, मैं लिखूंगा सपोज 11x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ये क्या है, इस सॉरी मुझे वाई लिखना है, यहाँ पे गलत हो गया ना, गलत लिखना है, वाई लिखना है, क्योंकि मैंने आगे जाके जो मेंशन मैंने किया ना, ये पी ऑफ वाई, दैट मीन दिस पॉलिनोमियल पी इज फंक्शन ऑफ वाई, इसका सारा वैल्यू जो वाई पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या लिखा, 11y रेज पावर 4, 3y क्यूब, 7y स्क्वायर, 8y, यानी कि ये भी है एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मींस एक ही टाइप का है। कौन है वो y है, यानी कि ये सब का वैल्यू जो है वो y के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यहां तक। उसके बाद एक और चीज हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा था ना एक्स रेज पावर एन, एक्स रेज पावर एन माइनस वन, ये वाली चीजें, ये हमने क्या लिखा, देखिए अगर मेरे पास पावर पहले है, सपोज एक्स रेज टू पावर 10, आपने भी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताई थी बात कि हम क्या करते हैं, हम या तो इसको लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या लिखते हैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिलहाल के लिए आपके लिए मैं लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, पहले एक्स रेज पावर एन है तो इसको एक डिक्रीज करेंगे तो एन माइनस वन आएगा, फिर एन माइनस टू आएगा, जितना मैं डिक्रीज करता जाऊंगा। सपोज एक्स रेज पावर 10, उसके बाद आएगा 10 माइनस वन इज 9, 9 माइनस वन इज एक्स रेज पावर 8, उसके बाद आएगा एक्स रेज पावर 7, सो ऑन टू, ये चलता जाएगा जब तक मुझे सारे एक्स खत्म नहीं हो जाएंगे। सपोज मैं आपको इस एग्जांपल से दिखाऊंगा, सपोज पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, ऊपर जो मैंने सपोज 11y रेज टू पावर 3 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7, क्या लिखा मैंने, पहले मैंने लिखा y रेज पावर 3, चूंकि हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद हम पावर एक एक करके डिक्रीज करते हैं, 3 के बाद पावर 2 है, दैट मीन्स 11 y रेज पावर 3 माइनस 7 y रेज पावर, मतलब 3 के बाद एक कम तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 बनेगा, प्लस 8y, 3 को पहले 1 किया माइनस, उसके बाद एक और करेंगे माइनस, दैट मीन्स 3 माइनस 2, तो प्लस सॉरी उसके बाद है माइनस 7, 3 माइनस 2 के बाद आएगा 3 माइनस 3, मतलब 11y क्यूब माइनस 7y, 3 माइनस 1 इज 2, 8y रेज पावर 3 माइनस 2 इज 1, दैट इज 8y माइनस 7, यहाँ पे जो y होगा, y रेज पावर 3 माइनस 3 0, y रेज द पावर 0। अब 11y क्यूब माइनस 7y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7, आपको पता है y रेज पावर 0 इज 1, 7 इंटू 1 इज वापस 7। देखिए यही हम ऊपर कर रहे थे, हमने क्या किया, पहले हम जो लिखते हैं सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर के बाद जब हम आगे आगे चलते हैं तो हमारा मसला क्या हुआ, हम पावर को डिक्रीज करते करते चलते, मींस हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप बताओगे जो कि आप तो यहाँ पे रुक गए 3 माइनस 3, उसके बाद 3 माइनस 4 क्यों नहीं किया, क्योंकि x का पावर जो y का पावर या वेरिएबल का पावर 0 आ गया, 0 के बाद 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस 1 आएगा, यानी कि y रेज पावर माइनस 1, और जैसे ही नेगेटिव पावर आ गया हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि माइनस 1 आएगा वो बनेगा फिर से वापस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगी बट वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। सपोज एक और एग्जांपल, सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये x का पावर 2 है, उसके बाद यहाँ पे x के ऊपर पावर है नहीं दूसरे वाली में, तो इसको क्या लिखेंगे, x के ऊपर पावर 1 है, तो 2 के बाद 1 यानी कि एक डिक्रीज, 1 के बाद x का पावर 0 है, मगर चूंकि हम दिखाते नहीं है बिकॉज x रेज पावर 0 इज व्हाट 1, 6 1 जार 6, तो ये ऐसे ही लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0, नेक्स्ट टर्म जो आएगी सपोज 13 प्लस 13, उसमें x रेज पावर 0 के बाद आएगा माइनस 1, ये वाली इसको पॉलिनोमियल रहने नहीं देगी, ये वाली इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगी, तो हम नहीं लिखेंगे। एक और चीज इसमें हाई, चूंकि हम मैंने इधर लिखा x रेज पावर 2 और उसके बाद है 5x रेज पावर 1 प्लस 6 है यहाँ पर मेरे पास, तो इसमें x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है और यहाँ पे x का पावर 0 भी है, इन सब में हाईएस्ट पावर जो है,
हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसका है? ये 2 है, 1 है, 0, हाईएस्ट 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कहते हैं हम डिग्री। यानी कि अब हमें पता चलेगा, सपोज अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 3x³ - 7x² प्लस 5x - 3, ये जो मैंने लिखा, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर मैंने पावर नहीं लिखा, सपोज x रेज पावर 0, वो तो 1 आएगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर को हम लिखते हैं डिग्री, दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इट इज 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ वेरिएबल या सॉरी पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का पावर, वो हमारे पास होता है एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से मुराद वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज डिग्री, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के बेस पे हम इनको, यानी कि डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। हम इनको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, कि पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन डिग्री के हिसाब से क्या क्या होती है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, सपोज हमारे पास अभी डिग्री 0 है, क्योंकि 0 पावर वाला भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये नेगेटिव भी नहीं है, नॉन फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल भी नहीं है। तो 0 जब होगा या पावर 1 जब होगा हाईएस्ट पावर, उसके बाद पावर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और सो ऑन। ये वालों पर हम बेस इनको क्लासिफाई करेंगे, और तभी हमारे पास वो सवाल आएगा कि मोनोमियल या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल या पेंटानोमियल एंड ऑल वगैरह, वो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।